सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो पहले लॉ पढ़ लेते हैं क्या है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज सप्लाई जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक करंट से। यानी कि जितना वोल्टेज हो V हो उतना ही I होगा, उतना ही करंट होगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल एक सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक जो पेंसिल सेल होता है हमारा 1.5 वोल्ट की वोल्टेज देता है वो। तो यहाँ पर एक एलईडी अगर मैं लगा देता हूँ छोटी, यहाँ 1.5 वोल्ट दिया और यहाँ पर कुछ करंट होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर करंट है। ओके, ये इसके कारण 1 एम्पेयर करंट के कारण ये ग्लो करेगी। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 एम्पेयर वैल्यू नहीं है, बट मान लिया V क्या है 1.5 वोल्ट और करंट आ रहा है 1 एम्पेयर। अब मैं क्या करता हूँ, इन बैटरीज को यानी कि वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। यानी कि दोबारा से सर्किट ड्रॉ करते हैं, वही एलईडी हमने रखी है, पर अब मैं 2 पेंसिल सेल साथ में लगा दूं, जिस तरह से हम अपने टीवी रिमोट में कर लेते हैं। तो 3 वोल्ट हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, करंट बढ़ेगा, ये ज्यादा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो जो हमारा कॉमन सेंस बन रहा है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये ग्लो ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। तो सपोज कीजिए यहाँ 2 एम्पेयर हो गया, 2 एम्प्स का करंट जा रहा है, तो ये ज्यादा करंट हो गया किसकी वजह से? वोल्टेज के कारण। तो यही जो हमारा रिलेशन है वोल्टेज और करंट में, इसी को ओम्स लॉ बोला जाता है। यानी कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। ये कहता है हमारा ओम्स लॉ। यानी कि अगर सिंबल्स में इसे लिखना हो तो बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना वोल्टेज देंगे उतना ही हमें करंट मिलेगा। पर क्या ये हमेशा होगा? देखिए एक चीज सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वही छोटी सी एलईडी मैंने एक 1.5 वोल्ट की बैटरी में लगाई है और ये एलईडी जल रही है, कोई भी इंटेंसिटी हो, इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर ये एलईडी जल रही है। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, वही एग्जांपल जो हम यहाँ ले रहे थे, कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। सपोज कीजिए अगेन 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यही बैटरी जो 1.5 वोल्ट की है इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जो हमारा नॉर्मल जो हम बल्ब लगाते हैं घरों में जो यूज़ करते हैं वो बल्ब लगा दिया, बड़ा सा बल्ब, यहाँ दिखाने के लिए कि ये बड़ा बल्ब है, इसको लगा दिया 1.5 वोल्ट की बैटरी से। क्या ये ग्लो करेगा? थोड़ा करेगा। अब ये जो दिमाग में चल रही है चीज़ कि सर सेम रिजल्ट नहीं आने वाला, पर क्या चीज़ चेंज हुई? देखिए अगर हम सीधे वोल्टेज को करंट से माने तो यहाँ भी वोल्टेज उतनी ही है, यहाँ भी वोल्टेज उतनी है, तो करंट उतना ही आना चाहिए। बट क्या चीज़ चेंज हो रही है? ये एलईडी चेंज हो रही है। छोटी एलईडी से हम बड़े बल्ब पर आ गए। तो ये बड़ा बल्ब क्या करेगा? इसका आंसर छुपा है इसके प्रोपोर्शनैलिटी साइन में। तो हमें क्या करना है, इसको अगर ओम्स लॉ को इक्वल टू की फॉर्म में लाना है तो हम, यानी कि जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, ये एक अधूरी कहानी है। अगर फुल ओम्स लॉ को समझें तो V इक्वल टू हो जाएगा RI। ये R समझ गए आप क्या है? ये R है हमारा रेजिस्टेंस। तो अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं किसी सर्किट पे, जो करंट होगा वो डिपेंड एक और चीज पर करेगा कि जो भी आप चीज उसमें लगा रहे हैं, जैसे ये बल्ब लगाया यहाँ पे, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कितनी रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये बहुत बड़ा बल्ब था तो हो सकता है उसके कारण हमारा जो करंट है बहुत कम फ्लो करे। अगर कम रेजिस्टेंस वाला बल्ब एलईडी, जैसे छोटा सा एलईडी लगाएंगे, तो हो सकता है ज्यादा करंट फ्लो करे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहां आर हुआ क्या? ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही है। इन ओम्स लॉ, यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है।
किसी सर्किट में रेजिस्टेंस फिक्स होती है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे इस तरह से, तो एक उसके लिए फिक्स रहेगा। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा जब भी हम V का I से रिलेशन लिखेंगे, तो पूरा रिलेशन जो है वो V इजगल टू आर आई है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है देखिए, यानी कि V इजगल टू आर आई से करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो कैसे चेंज होता है, वो हम नेक्स्ट डायग्राम्स में देखते हैं। अब सेम दोबारा से सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं और यहां पे एक एलईडी लगाई है और 1.5 वोल्ट का यहां पर हमने बैटरी दे दिया। और सपोज कीजिए अब इसकी रेजिस्टेंस जो फिक्स वैल्यू होती है, जो रेजिस्टेंस होती है वो हमें दी गई होती है। तो सपोज कीजिए इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम। ओम जो है रेजिस्टेंस के यूनिट्स हैं। जैसे यहाँ वोल्टेज है तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस को ओम में, और इस साइन को बोला जाता है ओमेगा। ओमेगा बोला जाता है। 1 ओम इसे पढ़ा जाता है टू रिस्पेक्ट द साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये फॉर्मूला लगाता हूं। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आर आई। यहां पर V पता है हमें 1.5 वोल्ट का है, और हमें रेजिस्टेंस भी पता है कितने की है, 1 ओम की। तो ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए V हो गया 1.5, R है 1, तो हमें वैल्यू मिल गई। I की क्या वैल्यू हो गई यहां से 1.5 यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। कूलम पर सेकंड यूज नहीं करेंगे, एम्पेयर यूज करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 1.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा होगा। अब हम सेकंड केस लेते हैं जहां पर मैं अब वोल्टेज सेम रखता हूं, बट रेजिस्टेंस जो दूसरी एलईडी लाए हैं इसकी जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू जो है वो है 2, यानी कि 2 ओम का हमने रेजिस्टर वाला एलईडी यहां पर लगाया है। एक एलईडी लगाया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, 1 ओम नहीं है 2 ओम है। इस एलईडी को मैंने चेंज किया है। वोल्टेज हम सेम ही रखते हैं। अब देखिए सेम फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू आर, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। तो वोल्टेज कितनी है उतनी ही रही 1.5, R हो गया 2, और I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 1.5 का हाफ, 1.5 का हाफ यानी कि 0.75 यूनिट एम्पेयर। तो ये हमारा 0.75 एम्पेयर, या मैं यहां लिख सकता हूं 1.5/2, सेम ही बात है, यानी कि इसका आधा हो गया। तो देखिए ये रिलेशन जो है हमें कितनी सुंदर चीज दे रहा है, यानी कि हमारा अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ा देंगे और वोल्टेज सेम रखते हैं, देखिए इस फॉर्मूले पे गौर करिए, यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, मैंने रेजिस्टेंस को क्या किया है डबल कर दिया था ना, 1 से 2 ओम कर दिया है। और अगर हम पोटेंशियल सेम रखें तो I क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो गया करंट, क्योंकि अब रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट कम फ्लो करेगा। ये चीज कैसे समझ सकते हैं हम, नॉर्मल ग्रेविटेशन पे भी ये चीज समझ सकते हैं। देखिए तो यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर ये दो ढलाने हो, यानी कि एक स्लोप है पहाड़ की, ये पहाड़ बनाया मैंने और दोनों की हाइट सेम है, और जो स्लैंट है वो भी सेम है, यानी कि जो भी स्लैंट है जिस तरह से ये एंगल्ड है वो भी सेम है, दोनों सेम चीजें हैं। तो यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिस तरह से हमारी बैटरीज में होता है V, और यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब मैं यहां पर पानी फेंकता हूं तो सेम ही स्पीड से आएगा, यहां पर पानी फेंकता हूं टॉप से तो सेम ही स्पीड से नीचे जाएगा, यानी कि जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो सेम ही होगा। तो उसी तरह से हमने समझना है करंट को भी। अगर वोल्टेज डिफरेंस सेम है, अगर स्लोप सेम है, जिस तरह का सरफेस है वो सेम है, जिस तरह का मटेरियल है वो सेम है, तब तो हम कह सकते हैं जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। इसकी मैं हाइट बढ़ा दूं तो करंट बढ़ेगा। बट व्हाट इफ यहां पर मैं ऐसे कुछ स्पीड ब्रेकर्स टाइप लगा देता हूं, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल है, ये जो स्लोप है ये डिफरेंट है, इससे अलग हो गई, जबकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम ही रहा, यानी कि हाइट देखिए दोनों की सेम रही, बस हमने क्या चीज चेंज की है, यहां पर कह सकता हूं मैं रेजिस्टेंस चेंज की है।
तो अगर आप कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से पानी फेंकते हैं और यहाँ से पानी फेंकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो बताइए कि नीचे पानी ज़्यादा स्पीड में पहुँचेगा कि यहाँ पहुँचेगा? यस, यहाँ पर ज़्यादा पानी का फ्लो रहेगा। तो उसी तरह से हम समझते हैं करंट को, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारा करंट कम होता जाएगा, यानी कि वाटर फ्लो का करंट जैसे कम होता है वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी कम होता जाएगा, इसके कारण, हमारी रेजिस्टेंस हाई होने के कारण। और यही एग्जाम्पल तो हमने यहाँ समझा जब हमने वोल्टेज सेम रखी, वोल्टेज डिफरेंस दोनों में स्लोप में चेंज नहीं, बट हमने क्या किया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। जैसे ही हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो करंट का फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज सेम रखते हैं तो। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ मेजर, यानी कि कुछ नाप है किस चीज का, ऑफ द अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कितना कोई भी मटेरियल है वो कितना अपोज करता है करंट फ्लो को, करंट को फ्लो नहीं होने देता, तो कितनी क्षमता है उसकी करंट के फ्लो को रोकने की, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी जो यूनिट है वो ओम्स है, जो ओमेगा लेटर, ग्रीक लेटर से डिनोट किए जाते हैं। ओम्स यूनिट रखे गए हैं हमारे जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के कारण। इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम इनके यूनिट जो है ओम्स में लिखते हैं, जिन्होंने काम किया वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन आने के लिए, और इसको डिनोट किया जाता है सिंपल आर से। तो यानी कि अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि हम ये दिमाग में रहना चाहिए, हम ज्यादा रेजिस्टेंस बोल रहे हैं यानी कि ज्यादा अपोजिशन है करंट, तो अपोजिशन। और अगर लेस रेजिस्टेंस है इसकी, तो लेस अपोजिशन मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट को हमारे उस सर्किट में फ्लो होने के लिए। ये देखिए यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर लेस अपोजिशन मिलेगी, यानी कि ये क्या है, लो रेजिस्टेंस वाली स्लोप है। यहाँ क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर एक और इसी सेम लेवल की वोल्टेज बना दूं मैं, और बहुत ज्यादा ऐसे मैं एरो बना दूं, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा शो करने के लिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पर वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो है करंट है, जो वाटर करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा, लगभग ना के बराबर करेगा। उसका रीजन क्या है, वी तो अप्लाइड है, वी तो सेम है इन तीनों केसेस में, पर यहाँ पर करंट बहुत ही कम फ्लो करेगा, क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंस दी है उस सर्किट में वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट जो है हमारा कम होगा, अगर हम वोल्टेज सेम रखें। इसी के कारण अगर आप देखें, अब जो हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं, अब हमें इलेक्ट्रिक करंट की भाषा में समझना है, सर्किट्स में समझना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा देता हूँ, रेजिस्टर को डिनोट भी इसी तरह से किया जाता है, ये इस तरह का। तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है तो याद आ जाएगा, इसको इस तरह से बनाते हैं और यहाँ कुछ वोल्टेज अप्लाई की जाती, और ये एक और रेजिस्टर है और सेम वोल्टेज इसे अप्लाई कर दी है। अब देखिए यहाँ पर बस एक चीज है, सपोज कीजिए इसकी रेजिस्टेंस है R हम डिनोट करते हैं सिंबल को, इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का। सपोज कीजिए इसकी रेजिस्टेंस है R1 और R। अब हमें पता लगा जो R1 बना है, वो बना है कॉपर से, और जो R2 बना है वो बना है आयरन से, यानी कि लोहे का है, और ये कॉपर का है। तो बता सकते हैं करंट कहां ज्यादा होगा? तो ये क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, बताइए रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से हम फ्लो बता देंगे, उस हिसाब से करंट बता देंगे। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें कम करंट होगा। तो यस, अगर हम आयरन और कॉपर को कंपेयर करें, R2 आयरन है, आयरन से बना है और ये कॉपर से बना है, तो कॉपर की कम रेजिस्टेंस होती है, तो हम कह सकते हैं मोर करंट विल फ्लो। यहाँ पर क्या होगा, लेस करंट विल। हम कंपेयर कर रहे हैं दो केसेस को, तो जो भी यहाँ करंट होगा उससे यहाँ कम ही करंट फ्लो करेगा। क्यों कह रहे हैं हम ये चीज, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है आयरन की, अगर हम सेम स्पेसिफिकेशन पे ले रहे हैं रेजिस्टेंस, तो आयरन ज्यादा रेजिस्ट करेगा,
इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट फ्लो होगा वो कम फ्लो करेगा। उसी तरह से जहां से हमने ऊपर वाले एग्जांपल समझ रहे हैं, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो वाटर फ्लो